तो भाजपा की कार्य समिति की बैठक चल रही है। वृहद कार्य समिति की बैठक है जिसमें भाजपा के दिग्गज लोग शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि इस कार्य समिति की बैठक में भाजपा के रूट मैप को तैयार किया जाएगा, उसी को लेकर यहां पर मंथन किया जाएगा और कई ऐसे पॉइंट्स हैं जो आने वाले उपचुनाव, निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव को लेकर कई ऐसे चीजें हैं जो साझा करी जा रही है इस बैठक के द्वारा। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता दुर्गेश भटनागर हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। दुर्गेश, क्या कुछ कहना चाहेंगे कि जो बैठक चल रही है अभी उसमें कौन कौन पहुंच चुका है? जैसा कि हमने देखा कि शिवराज सिंह चौहान केंद्र से मंत्री वहां पर शामिल होने के लिए पहुंचे हैं, क्या कुछ जानकारी? देखिए स्फूर्ति, बैठक जो है वो ओवर हो चुकी है। आपको अपडेट कर दें हम यहाँ पर, और अब जो है नेताओं का उनका जो है सिलसिला जो है निकलने का शुरू हो चुका है। राजेंद्र राठौड़ साहब जो हैं वो मीडिया से बात करें हम उनसे। कार्यकारिणी ने आज मुख्यमंत्री जी को बधाई दी है और लगातार तीसरी बार 62 साल के अंदर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनके नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी है, इस बात की बधाई दी है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कार्यक्रमों को कार्यकर्ताओं के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का लक्ष्य हमने रखा है। 5 उपचुनाव, उस चुनौती को भी हम स्वीकार करेंगे और 5 चुनाव जीतेंगे। कमी खलती है विधानसभा में, ऐसा विपक्ष भी कहता है, तो संगठन क्या योजना बना रहा है आपको लेकर ताकि वो कमी पूरी हो जाए? गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा। राजेंद्र राठौड़ का स्फूर्ति जैसा कहना है कि गुजरा हुआ जमाना वापस नहीं आता, और वो चूंकि चुनाव हार चुके हैं तो अब संगठन में बड़ी जिम्मेदारी जो है वो राजेंद्र राठौड़ को शायद मिलेगी। आने वाले दिनों में देखेंगे इस तरीके की स्थिति है। लेकिन जहां तक आज की बैठक का सवाल है, आज की जो बैठक है उसके अंदर जो मोदी सरकार के जो 10 साल हैं और तीसरी बार जो मोदी सरकार वापस सत्ता में आई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वापस जो है वो सत्ता संभाली। और उसके बाद अगर हम बात राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में करें तो राजस्थान में भजनलाल सरकार है, और अभी जो है विधानसभा में उन्होंने बजट जो है वो पेश किया है, और उस बजट को भी ऐतिहासिक बताया जा रहा है। और किस तरीके से कार्यकर्ता के पास जो है जो केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, उनकी जो कल्याणकारी योजना है, और उसके साथ साथ तो भजनलाल सरकार की जो योजना है वो किस तरीके से ग्राउंड पर जाए, कैसे इंप्लीमेंट करें, और किस तरीके से कार्यकर्ता को जो निराशा अब तक नजर आ रही थी चुनाव से पहले भी देखने को मिल रहा था, तो वो अब कैसे दूर की जाए। क्योंकि हर साफ तौर पर मंच से यही कहा गया है, करीब 1 घंटे के जो मुख्यमंत्री के भाषण के अंदर सीधे तौर पर अगर देखा जाए, उसका जिस्ट निकाला जाए तो सीधे तौर पर यह है कि कार्यकर्ता सर्वोपरि है। क्योंकि बीजेपी जो है वो कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और कार्यकर्ता ही उसकी स्ट्रेंथ है, उसकी मजबूती है, और उसको किसी भी तरह से जो है वो झुटलाया नहीं जा सकता है। तो उनकी जो सुनी जाएगी, उनके जो काम हैं, उनकी जो समस्याएं, उनको दुरुस्त किया जाएगा। संगठन का ये काम रहेगा, सत्ता और संगठन में समन्वय बनाकर इन सब चीज़ों को जो है वो धरातल पर लाने की कोशिश की जाएगी। जो लोक कल्याणकारी योजना है, जो अंतिम छोर पर बैठा व्यक्ति उस तक ये पहुंचे, इसकी भी कोशिश की जाएगी। और कार्यकर्ता इसमें बहुत महती कड़ी जो है वो साबित हो सकता है। सरकार अपने लेवल पर काम कर रही है, लेकिन संगठन भी जो है वो इस और काम करेगा। यही एक बड़ा मंतव्य जो है वो इस बैठक से निकल के आया। जी दुर्गेश, जैसा कि लगातार आप सुबह से ही हमारे साथ बने हुए हैं और लगातार अपडेट दे रहे हैं, तो आपका अनुभव भी साझा कीजिए। क्योंकि जब जब आपने बातें करी मंत्रियों से, जहां पर आपने उनसे पूछा इस बैठक को लेकर, जो जो चीजें एक्सपीरियंस की, उसको साझा कीजिए। जी स्फूर्ति, अपना सवाल वापस। दुर्गेश, जिन जिन मंत्रियों से आपने बात करी जो इस कार्य समिति बैठक में हिस्सा बनने आए थे, क्या कुछ उनके तरफ से इसको लेकर फीडबैक सामने आया? क्या कुछ उनका जो रूट में मैप की बात कर रहे हैं भाजपा, क्या कुछ इसको लेकर कहा गया? देखिए, डायस से सीधे तौर पर यही है। अगर हम सीपी जोशी की बात करें, उन्होंने भी अपने भाषण में और अपनी जो वक्तव्य उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से मोदी सरकार के ऊपर जो जनता ने विश्वास जताया है और तीसरी बार उन्हें मौका दिया है, ये सारी चीज़ें जो हैं
वो सीधे तौर पर इसी बात को इंगित करती है कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ग्राउंड पर काम करना पड़ेगा। लोक कल्याणकारी जो योजना है उनको किस तरीके से धरातल पर लाया जा सके उसकी कोशिश की जाएगी और इसके लिए कार्यकर्ता जो है वो महती भूमिका निभा सकता है। सीधे तौर पर सीपी जोशी ने भी यही कहा है और जो तीसरा टेन्योर है ये और ऐतिहासिक होना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और वहीं राज्य की बात की जाए तो राज्य पे भी जो है जहां कोई छोटी मोटी भी अगर कोई कमी रह गई है तो उसको दुरुस्त किया जाएगा और जो आने वाले 5 जो उपचुनाव होने वाले हैं उसको लेकर भी जो है वो कमर कस ली जाएगी और कोशिश इसी बात की रहेगी कि चुनाव में भी एक अच्छा प्रदर्शन करें, क्योंकि उसके बाद अब लगातार चुनाव है, उसके बाद निकाय का चुनाव है, पंचायत राज के चुनाव, तो उसके अंदर भी स्ट्रेंथन के साथ बीजेपी जो है वो उतरेगी। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कार्यकर्ताओं की पार्टी है, बीजेपी में ऐसा नहीं है कि चुनाव आने के टाइम ही। उन्होंने कांग्रेस पर भी कटाक्ष किया कि जैसा कि होता है कि कांग्रेस में जब चुनाव आते हैं उस दौरान जो है वो जो है कार्यकर्ता बाहर निकलते हैं या नेता जो हैं वो बाहर निकलते हैं, लेकिन 24 घंटे जो है बीजेपी के कार्यकर्ता हमेशा फील्ड में रहता है, हमेशा जो है वो काम करने के लिए आतुर रहता है। तो ये सीधे तौर पर एक और वही जो उत्साह है वो बना रहे, इसकी जो है वो कोशिश की जाएगी। और वहीं अगर हम मुख्यमंत्री के भाषण की बात करें, उसके जस्ट की बात करें, तो मुख्यमंत्री ने भी साफ कहा है कि बिल्कुल जैसे कि कैमरे की नज़र हर एक के ऊपर होती है, हर जगह लिखा हुआ होता है कि आप कैमरे की नज़र में हैं, इस तरीके की बात कहते हुए उन्होंने साफ तौर पर कार्यकर्ताओं को इंगित करते हुए कहा कि आप भी नज़र में है, संगठन जो है वो लगातार है, वो आप पे नज़र बनाए हुए है। मेरे जैसे आदमी को जब मेरा नाम पुकारा गया था सीएम पद के लिए तो मैं पहली बात समझ ही नहीं पाया था कि क्या हो रहा है। तो मेरे जैसे एक आम कार्यकर्ता को सीएम बनाया जा सकता है, तो बीजेपी के अंदर सभी और जो है वो नज़र जो है संगठन की और ऊपर जो बैठे नेता हैं उनकी सामने रहती है। और साफ तौर पर डैश से मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आप में से ही कोई अब आने वाले टाइम में नेता होगा, मंत्री होगा, मुख्यमंत्री होगा, संगठन में पदाधिकारी होगा, मोर्चों में अधिकारी होगा। ये सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता कितना इम्पोर्टेंट है, ये उन्होंने इस जो अपने जो भाषण था उसमें इंगित किया। जी स्फूर्ति। जी दुर्गेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।